हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी क्लास बहुत दिन में हो रही है क्या? नहीं, मंडे को थी। कब हुई थी पिछली मर्तबा? मंडे को हुई थी। अभी इसी मंडे को? जी, सबक तयम्मुम का कौन सा पढ़ा पढ़ा? रही थी। तयम्मुम का पढ़ा रहे थे? जी, वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तयम्मुम का? जी, अच्छा, तो उसके आगे है आज है। आप लोग की क्लास कब कब होती है? सैटरडे, मंडे और थर्सडे। अच्छा, थर्सडे सैटरडे और मंडे में। जी, अच्छा अच्छा। मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था तयम्मुम करके दिखाने के लिए, तो फिर क्लास एंड हो अच्छा गई अच्छा। थी, तो अभी आप दिखाएंगे। हाँ, समझ गया समझ गया। तयम्मुम जो करेंगे हम, ठीक है, तो हम हाथों को जमीन पे इस तरह मारेंगे, ठीक है। कैसे बताऊं? जमीन। एक मिनट। ये जमीन है, ठीक है। जी, ये इसको सपोज कर लें, ये किताब रखी है जी, यहाँ, इस पर हमने हाथ मारे, ये जमीन होगी, ठीक है। पहले तो नियत कर जी, लेंगे हम। नियत कर लेंगे पहले तो तयम्मुम की। उसके बाद हम दोनों हाथों को जमीन पे मारेंगे इस तरह। जो मारे और अपनी तरफ से थोड़ी सी खींचेंगे, और उसके बाद वो यूं झाड़ देंगे। ऐसे नहीं झाड़ना उन्हें, ऐसे झाड़ेंगे, या यूं करके झाड़ दें या ऐसे करके झाड़ दें, हल्का सा। उसके बाद में हम पूरे चेहरे का मसा कर लें, पेशानी के बालों से यहाँ तक। जैसे हम वजू में धोना फर्ज होता है जितना हिस्सा, तो उतने हिस्से पर हम ये मसा कर लें, ठीक है, एक मरतबा। उसके बाद फिर जमीन पे हाथ मारें, फिर अपनी तरफ खींचें, फिर झाड़ें, फिर उसके बाद में कोहनी पर मसा कर लें, ठीक है। कोहनी पर मसा कर लें इस तरह, जैसे हम वजू में करते हैं मसा, जैसे कोहनी पर कर लें। हाथों में उंगलियों में ख्याल कर लें इस तरह, ठीक है। जी, ठीक है। सब लोग आगे। इस बैच में कितने हैं आप लोग? जी, 31। 31? जी। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ से? जी, मुफ्ती साहब, हम तो बिजनौर की साइड से हैं। अच्छा। मैं यूपी की हूँ, लेकिन मैं ओमान में रहती हूँ। कहाँ पर? ओमान में। ओमान? जी, गल्फ कंट्री है। हाँ। अच्छा। जी मैं बदायूं की हूँ। कहाँ? बदायूं। बदायूं। मुफ्ती जी, मेरा एक सवाल था, आप उसे क्लियर कर देंगे? क्योंकि पिछली बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं सवाल नहीं कर पाई थी क्या? और मेरा कनेक्शन बार बार कट रहा था।
जी मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हमें पता है कि वही जो है वो दो तरीके से नाजिल हुई। पहले तो वही है मतलू जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और एक वही है गैर मतलू जो हम हदीस पढ़ते हैं। तो वही है मतलू हम नमाज में पढ़ेंगे तो ही नमाज होगी, वही है गैर मतलू से नमाज नहीं होती। तो जो हम लोग अत्तहियातु पढ़ते हैं और 3 रकात वित्र में जो हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, तो वो तो मतलब हमें कुरान शरीफ में नहीं मिलता। अब वो हमें हदीस में मिलता है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं तो उससे मतलब इसका क्या मतलब मैटर है, समझ नहीं आता कुछ। अच्छा, मतलब हदीस के अंदर, जैसे मिसाल के जैसे तौर पर, मतलब जो वही है मतलू। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। मसलन सवाल आपका ये है कि जो हम कुरान करी ओ सॉरी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं नमाज में हम, ठीक है, और कुरान जो है वही मतलू है, ठीक है। हेलो। जी जी। कुरान, नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान वही है मतलू है, और हदीस वही गैर मतलू है। तो उसको हम नमाज में क्यों नहीं पढ़ते, यानी हदीस को हम नमाज में क्यों नहीं पढ़ सकते, सिर्फ कुरान को ही क्यों पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब जो हम लोग अत्तहियातु पढ़ते हैं, अत्तहियातु जो हम लोग पढ़ते हैं वो कुरान में नहीं आता। मतलब कुरान में हमने उसको नहीं देखा अत्तहियातु को। और दुआए कुनूत भी कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं। तो ये वही है गैर मतलू है या वही है मतलू, तो ये कैसे मैं साबित हो कि वही है मतलू है या वही है गैर मतलू है। देखिए, नमाज में जो हम पढ़ते हैं वही मतलू, ठीक है। तो वही मतलू वो होती है जिसकी तिलावत की जाती हो, जी ठीक, जिसकी तिलावत की जाती हो। ये नमाज का मैटर नहीं है इसका, कि नमाज में ही तिलावत होती है, यानी कि जिसकी आम तौर पर तिलावत की जाती हो। जैसे हम कुरान करीम है, और कुरान करीम की रोज़ाना आम तौर पर तिलावत होती है, हर घर में तिलावत होती है, हर मस्जिद में तिलावत होती है, और ज़्यादातर इसी की तिलावत, यानी कि 90% इसी की तिलावत होती है, ठीक है। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ वो गैर वही है गैर मतलू, वो इसलिए है क्योंकि उसकी तिलावत नहीं होती, हदीसों की तिलावत नहीं होती है। तो इसका नमाज से कोई लेना देना नहीं है, वही मतलू वही गैर मतलू का नमाज से लेना देना नहीं है। बाकी रहा मसला दूसरा आपका ये, कि तहियात, दुआ कुनूत, ये हमें कुरान में नहीं मिलता, तो इसको हम नमाज में क्यों पढ़ते हैं। तो इसी तरह तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सुबहान रब्बियल अजीम या सुबहान रब्बियल आला कुरान में नहीं मिलता हमें, और कुरान में ये भी नहीं मिलता कि रुकू इस तरह करना है, सजदा इस तरह करना है, अत्तहियात में ऐसे बैठना है, ये भी नहीं मिलता हमें कुरान के अंदर तो। और ये सब चीज़ें जो हम नमाज में करते हैं वो हदीस से ही साबित है, और हदीसों के अंदर ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। और दुआए कुनूत का पढ़ना ये भी हदीस से साबित है, ठीक है। तो वही मतलू और वही गैर मतलू जो कहते हैं, वो जो मैटर है वो नमाज का मैटर नहीं है, नमाज के बाहर का मैटर है वो, कि वही मतलू कुरान को कहते हैं और वही गैर मतलू वो हदीस शरीफ को कहते हैं, क्योंकि उसकी तिलावत जी होती है। जी समझ गई। तिलावत का होना वो नमाजी के अंदर मसला नहीं है, कि नमाज में तिलावत कुरान की होती है और हदीस की क्यों नहीं होती, ये नमाज से रिलेटेड मसला, ये नमाज के बाहर का मसला है, ठीक है। समझ जी आ गया। जी समझ गई। जी जजा। जी। तो हमारा हमने यानी कि तयम्मुम के मसाइल पढ़े थे हैं। जी आप कुछ जी। सवाल जवाब पूछ सकते हैं हमसे तयम्मुम के मुतालिक, कि मतलब हमें हमने पिछली क्लास में सीखा वो हमें कितना क्या आया है, उस हिसाब से मुफ्ती जी भी हमसे ऐसे पूछ लेते हैं सवाल। हाँ, पूछूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो तयम्मुम में कितने फर्ज है, कोई बताएगा। जी 3 फर्ज हैं तयम्मुम के। कौन कौन से। पहला नियत करना, दूसरा चेहरे पर मलना, और तीसरा दोनों हाथों पे मलना मिट्टी को। चेहरे पे मिट्टी को मलना। मतलब जिससे तयम्मुम कर रहे हैं, हाँ, तो मिट्टी को नहीं मलना है, उसमें मिट्टी नहीं मलना है चेहरे पे। मतलब वैसे मिट्टी में हाथों को
थोड़ी सी हरकत देके चेहरे पे मलना। क्या मलना? हाथों को। हाँ मतलब हाथों को मलना, समझे? हल्की सी, दोनों हाथों को मिट्टी पर हल्की सी हरकत देके चेहरे पे मलना। जी। ये किसने बताया है? क्या नाम है आपका? किसने बताया ये? सना। सन- सना बानो। सना बानो। अच्छा। और तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज है दोनों बाजुओं पे मलना हाथों को। ठीक। तयम्मुम के शराइत कोई बताएगा? दूसरा कोई? तयम्मुम के शराइत। जी, तयम्मुम की शराइत पता तो है लेकिन पूरी नहीं पता है, थोड़ी सी पता है। जैसे कि मतलब हम्म। ऐसी नमाज का कज़ा हो जाने का डर हो जिसकी कज़ा नहीं होती, जैसे ईद उल अजहा की और जनाजे की नमाज। जी जिनमें वुजू कर तो वुजू कर सकते हैं, लेकिन कज़ा होने का खतरा है कि दोबारा मिल नहीं सकती, तो जल्दबाजी में कर सकते हैं। या फिर हम जिस जी एरिया में हो उससे उससे पानी कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हो, या फिर किसी बीमारी में इजाफा होने का खतरा हो, या पानी इस्तेमाल पर काबिल ना हो। जी जी जी। बहुत बेहतर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तयम्मुम की सुन्नतें कितनी है? तयम्मुम की सुन्नतें कितनी है? तयम्मुम की सुन्नतें 5 हैं। 5 है। नंबर 5 कौन सी है? उंगलियों का हाँ। खिलाल करना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नंबर 3? नंबर 3, तरतीब को तयम्मुम तरतीब से। से तयम्मुम करना है। अच्छा, माशाल्लाह, हम्म। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बहुत अच्छा। तो ये कहीं से याद किया था आपने, पहले से मालूम था, या अभी जो पढ़ा है उसी को मालूम था? पहले से कुछ कुछ पता था और आप पढ़ाए तो और ज्यादा पता हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आगे पढ़ते हैं सबक। जी। जी। जी, आगे पढ़िए। आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो अंबिया के बारे में और रसूलों के बारे में और किताबों के बारे में, यानी कि जो आसमानी किताबें हैं उनके बारे में। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया साबिकीन और कुतुब साबिका, इनका तज़किरा किया है। तो कुरान करीम के अंदर अंबिया का तज़किरा होना और कुतुब साबिका का तज़किरा होना, यानी जो पहली किताबें हैं, कुरान करीम से जो पहली किताबें हैं उनका तज़किरा होना, और अम्बिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा होना, इसका मतलब ये होता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम, जो पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, ये आए थे, वो तमाम के तमाम बरहक थे, सच्चे थे। इसी तरीके पर जो पुरानी किताबें थी वो भी तमाम की तमाम सच्ची और हक थी। कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम के इसके अंदर नाम भी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब, इस्माईल, इब्राहीम, ये तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम। तो ये पहले थे। तो इनका कुरान करीम के अंदर तज़किरा होने का मतलब यही है कि तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम सच्चे और हक थे, और किताबें भी बरहक थी। और हदीस शरीफ के अंदर फरमाया है कि अम्बिया और रसूलों की कितनी तादाद थी, नबी कितने आए, रसूल कितने आए। अभी तक हम मुझे भी यही मालूम था, और आमतौर पर हमने सुना भी यही था कि रसूल सिर्फ 4 हैं,
और अंबिया तकरीबन 1.25 लाख, 1,24,000। लेकिन नबी तो 1,24,000 ही हैं, यानी कमोबेश 1,24,000। लेकिन रसूलों की तादाद जो है वो 315 है। रसूल 315 आए हैं। तो नबी कितने? 1.25 लाख कमोबेश। अब इतने सारे नबी आए तो और हमें कितनों का मालूम है? बहुत चंद मुख्तसर नाम मालूम, हम लोगों को मालूम, मुख्तसर मालूम होते हैं, ज्यादा नाम मालूम नहीं होते। तो इसलिए एहतियातन कहते हैं कि जो पुराने लोग थे, यानी जैसे मतलब जो नेक लोग थे, जो जिन लोगों के लिए आज दूसरे लोगों का एक अकीदा बन चुका है कि वो लोग हमारे भगवान हैं या ये लोग हमारे मतलब रब हैं, खुदा है। तो कहते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसे लोगों को, पुराने लोगों को हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है 1% कि वो अपने जमाने के नबी हों, क्योंकि नबी तो बहुत सारे आए, कम से कम 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलाम की तादाद मिलती है। और हमारे जो जहनों के अंदर या हमारी नॉलेज में जो नाम होते हैं वो बहुत मुख्तसर नाम होते हैं, 8-10 के नाम होते हैं बस। और रसूलों के नाम भी आमतौर पर 4 समझे जाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रसूलों की जो तादाद है वो 315 है। ये हमें याद रखना है। और हमें इसके बारे में अकीदा क्या रखना है? नबूवत के मुतालिक हमें अकीदा जो रखना है, ये अकीदा रखना है कि नबी एक ऐसा इंसान होता है जो अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। नबी नबी जो होता है वो अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाला इंसान होता है, और तमाम की तमाम गलतियों से पाक होता है। और उसकी इत्तिबा करना, उसकी पैरवी करना हम लोगों पर फर्ज होता है। यानी वो इंसान जो अल्लाह की तरफ से मबऊस यानी भेजा गया हो, सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हो, और उसकी ताबेदारी करना फर्ज हो। उन सिफात को अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और इंसान के लिए साबित करना, यानी इन सिफात को, कौन सी सिफात? यानी गलतियों से पाक होना और कबीर सगीरा गुनाहों से पाक होना, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ होना। ये इन क्वालिटी और इन सिफात को अगर हम किसी दूसरे के लिए साबित करते हैं, यानी जो सिफात नबियों के लिए हैं खुसूसी, अगर वो सिफात हम दूसरे इंसान के लिए, किसी के लिए करते हैं, या कोई अकीदा रखते हैं, या कोई इस तरह का हम नजरिया रखते हैं, तो ऐसा अकीदा और नजरिया रखना वो कुफ्र है। तो इसलिए हमें नबियों के अलावा किसी और के बारे में इस तरह का जहन और इस तरह का नजरिया और इस तरह का अकीदा नहीं रखना चाहिए कि वो खताओं से पाक है, गलतियों से पाक है, कबीर सगीर गुनाहों से पाक है, कि इससे कोई गलती नहीं हो सकती। समझे? तो ऐसा है। आगे एक नोट और पॉइंट जो है वो ये है कि याद रखने की चीज ये है कि नबी हमेशा मर्द ही होता है, औरत नहीं होती। औरत नबी नहीं बन सकती। और जिन्नात के लिए भी इंसान ही नबी होता है। ऐसा नहीं है कि जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा फरमाया है तो उनके लिए कोई अलग से नबी हो, उनके लिए कोई आग से बनाया हुआ ही कोई नबी हो, ऐसा नहीं है। या उनकी उनकी बिरादर का ही कोई एक नबी हो, यही है कि उनकी सिफात जैसा ही कोई नबी हो, ऐसा नहीं होता। उन्हीं की जिन्स से कोई ऐसा नबी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसान और जिन्नातों के लिए नबी इंसान ही होता है। और नबूवत जो चीज होती है, नबूवत एक वह भी चीज होती है, यानी हिबा करने वाली चीज। हिबा मतलब हदिया देना, किसी को हिबा करना, मतलब किसी को गिफ्ट दे देना, मुफ्त मुफ्त में दे देना किसी को। तो मुफ्त की मिली हुई चीज को
बोलते हैं कि ये भाई मुझे हिबा में मिली हुई चीज है, यानी मैंने किसी को हिबा कर दिया, किसी को मैंने हदिया कर दिया। ये सारे मायने इसके होते हैं, अल्फाज अलग अलग होते हैं, लेकिन मतलब एक ही होता है। तो नबूवत जो होती है, नबूवत एक वह भी चीज होती है जो अल्लाह की तरफ से अता करने से अता होती है, अपनी मेहनत से, लगन से, कुड़हन से ये हासिल नहीं होती। अगर कोई इंसान सोचने लग जाए कि भाई मैं नबी बन जाऊं, अब चाहे मुझे उसके लिए पूरी दुनिया का सफर क्यों ना करना पड़े, यही है कि मुझे सारी जिंदगी सजदे में पड़ा क्यों ना रहना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इबादत से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से नबी नहीं बन सकता, और ना ही नबी के मर्तबे और मकाम को पहुंच सकता है। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं नबियों के मकाम को पहुंच जाऊं अपनी मेहनत के जरिए, अपनी इबादत के जरिए, अपने अमाल के जरिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना तो कोई इंसान अपनी मेहनत और इबादत के जरिए ना तो नबी बन सकता है और ना नबी के मकाम को पहुंच सकता है। आगे चलिए। नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी आए, जितने भी नबी आए हैं, तमाम के तमाम हक, बरहक और सच्चे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी आए हैं वो तमाम के तमाम बरहक हैं और सच्चे हैं। और उसके बाद दवा में नबूवत, यानी नबूवत जो कायम और हमेशा कायम रहेगी, तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कायम रहेगी हमेशा, यानी आखिरी वक्त तक। अब जो दवाम जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ही दवाम है। दवाम कहते हैं उस चीज को कि जो हमेशा रहने वाली हो, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब आखिरी वक्त तक के लिए सबके लिए नबी हैं। और एक चीज के अंदर ये भी है कि नबूवत जो होती है वो नबूवत हमेशा के लिए होती है, यानी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम वफात के बाद भी अपनी कब्र, अपनी मुबारक कब्रों में इसी तरह हकीकतन नबी और रसूल होते हैं जिस तरह वफात से पहले ज़ाहिरी हयात मुबारक में नबी और रसूल थे। यानी जितने भी नबी आए हैं कम वेश 1.25 लाख, ये तमाम के तमाम अपनी अपनी कब्रों के अंदर भी नबी हैं। जिस तरीके पर दुनिया में अपनी हयात में वो नबी थे, इसी तरह वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर भी नबी हैं। लेकिन तमाम की शरीयत जो है मनसूख हो चुकी है, और कयामत तक के लिए नजात का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर है। ऐसा नहीं है कि अगर तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है तो फिर उनकी शरीयत क्यों नहीं मानी जाती, उनकी किताबें क्यों नहीं मानी जाती, उनके अहकाम को क्यों फॉलो नहीं किया जाता, उनके रास्ते को क्यों फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने आकर बाकी तमाम शरीयतों को मंसूख कर दिया। वो अपने अपने कब्रों में नबी तो हैं, लेकिन शरीयत उनकी मनसूख हो चुकी है। अब शरीयत जो है, जो क़यामत तक जो रहेगी, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कायम है, और इसी पर अमल करने में हमारी नजात है और हमारे छुटकारे का जरिया और रास्ता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की नींद के बारे में बताते हैं कि नबी जितने भी हैं, नबी सोते तो हैं, लेकिन नबियों की सिर्फ आंख सोती है, दिल नहीं सोता, उनका दिल नहीं सोता। इसलिए इन मुबारक हस्तियों का ख्वाब भी वही के हुक्म में होता है। अगर किसी नबी को कोई ख्वाब दिखा, या कोई नबी अगर अपना ख्वाब बयान करता है, तो फिर वो ख्वाब बज़ाहिर ख्वाब होता है, लेकिन हकीकत में वो वही होती है, क्योंकि ख्वाब का हुक्म भी वही का हुक्म में होता है। और सोने के बावजूद, नींद के बावजूद अंबिया अलैहिस्सलाम का वजू बाकी रहता है। इसलिए बाकी रहता है क्योंकि
उनकी सिर्फ आंख सोती है, दिल नहीं सोता। आंख सोती है, उनका दिल नहीं सोता, इसलिए उनकी नींद के बाद भी वजू नहीं टूटता। नंबर 4 मसाइल आते हैं। आज जो मसाइल बयान की जाएंगे, सर्दियों का जमाना भी है, मौसम भी हो रहा है, और इस सर्दी के जमाने में चमड़े के मोजे जो पहनते हैं उनके ऊपर मसाइल, जो उसके ऊपर मसा करते हैं, उस मसह के मसाइल और अहकाम बयान किए जा रहे हैं। मौजा चमड़े के जुराबों को कहते हैं। उस पर मसे के लिए दर्ज झेल शराइत मौजूद हैं। यानी अगर चमड़े के मोजे हमारे पास हैं तो उस पर हम किस वक्त में मसा करेंगे और कब मसा करेंगे, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर एक, मौजे को मुकम्मल तहारत की हालत में पहना हुआ हो। यानी मौजा जब हमने पहना हो तो उस वक्त हम मुकम्मल तहारत में हो, यानी ना तो हमारे ऊपर कोई गुस्ले जनाबत हो और ना ही कोई हमारा वजू टूटा हुआ हो, बल्कि मुकम्मल तहारत के बाद हमने वो मौजा पहना हो, तभी हमारा उसके ऊपर मसा हो पाएगा। नंबर 2, मौजा इतना ऊंचा हो कि कम से कम टखनों को तो छुपा ले। जिस तरह आज शॉर्ट चलते हैं, मौजे शॉर्ट मौजे चलते हैं, और मौजों की तरह ही एक और होता है, चमड़े के मौजों की तरह ही होते हैं। जैसे इनर होता है, इनर पैरों का इनर होता है, छोटा छोटा, जो बिल्कुल आ, ऊपर नहीं आता, वो तले के अंदर ही रहता है, पैरों का इनर होता है, फूट इनर। तो इसी तरीके पर चमड़े का भी इनर होता है। यानी जैसे चमड़े का पूरा मौजा होता है, इसी तरह चमड़े का इनर भी होता है जो पैरों में पहना जाता है नीचे की तरफ। तो उस पर मसा नहीं होने का। अगर कोई उसको चमड़े का समझ कर उस पर मसा करना शुरू कर दे तो उस पर मसा नहीं होने का। मसा जो होगा वो चमड़े के मोजे पर ही मसा होगा। यानी वो इतना ऊंचा हो कि कम से कम हमारे जो पैर के टखने होते हैं उनको छुपा ले। नंबर 3, मौजा पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर या उससे ज्यादा फटा हुआ ना हो। अगर हमारा मौजा 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ है या 3 उंगलियों से ज्यादा फटा हुआ है तो फिर हमारा उसके ऊपर मसा नहीं होगा। अब 3 छोटी उंगलियां, यानी पैर की 3 छोटी उंगलियां, जो पैर की 3 छोटी उंगलियां होती हैं, अगर उसके बराबर हमारा मौजा फटा हुआ है या उससे ज्यादा फटा हुआ है तो फिर हमारा उसके ऊपर मसा नहीं होगा। फायदा, अगर अब एक बात और बता रहे हैं, ये तीन शराइत हो गई। यानी मौजे पर, चमड़े के मौजे पर मसा करने के 3 शराइत हो चुके। अब इसके आगे एक उसके बारे में बयान कर रहे हैं। जो एक मौजा होता है, जो कपड़े का मौजा होता है, बाज दफा कपड़े के मौजे इतने मोटे होते हैं कि ज्यादा मोटे होते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी मसा हो सकता है? तो उसके अंदर बता रहे हैं कि अगर वो जुर्राबे, यानी वो ऐसे मौजे हों जो सिफात में, क्वालिटी में चमड़े के मौजे की तरह हो, तो उनके ऊपर मसा हो सकता है। और सिफात क्या है? वो सिफात, जैसे जाहिर बात है कि कम से कम चमड़े का मौजा इतना हो कि हमारे टखनों को ढक ले। तो कपड़े के मौजे में शर्त ये है, नंबर 1, कि पिंडली पर बगैर बांधे कायम रह सके। यानी हमने उसको मोजे को पहना, पहनने के बाद पिंडली तक पहन लिया। अब पिंडली पर पहनने के बाद वो खुद ब खुद वहीं रुक जाए, किसी इलास्टिक या किसी स्टेच की वजह से, या अपने टाइट पन की वजह से, या रबड़ की वजह से ऐसा ना हो कि रबड़ की वजह से चिपक गया वहीं, बल्कि वो अपने मोटापे की वजह से, यानी वो इतना मोटा हो कि खुद ब खुद नीचे को ना आता हो।
वहीं ठहर जाए। इतना मोटा और मजबूत अगर मोजा है तो कर सकते हैं। और ये कायम रहना, यानी बता दिया कि वो इतना मोटा खुद ब खुद अपने मोटे होने की वजह से वो रुकता हो। नंबर तीन, नंबर दूसरा, दूसरी शर्त ये है कि उसमें पानी न छनता हो, यानी अगर उसमें पानी भर दिया तो पानी उससे न निकलता हो। यानी अगर हमने उस मोजे को पहनकर पानी में उतर जाए तो हमारा पैर अंदर से गीला ना हो जाए। अगर हमारा पैर अंदर से गीला नहीं होता है, सूखा रहता है, तो फिर हम उस पर मसा कर सकते हैं। और तीसरी शर्त उसमें यह है कि वो कम से कम 4 किलोमीटर यानी कि 3 मील करीब, इतने हम उसको पहनकर चल सकते हो। और इतना चलने में अगर हमारा वो मोजा फटा नहीं तो फिर उस पर हम मसा कर सकते हैं। यानी चमड़े के मोजे में मसा करने के लिए 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1, मौजा हमने मुकम्मल पाकी की हालत में पहना हो। नंबर 2, मौजा कम से कम इतना ऊंचा हो कि पिंडली वो टखने उसे ढक जाए। नंबर 3, मौजा 3 उंगलियों के बराबर या 3 उंगलियों से ज्यादा फटा हुआ ना हो, यानी पैर की छोटी 3 उंगलियों के बराबर या 3 उंगलियों से ज्यादा फटा हुआ ना हो। तो ऐसे चमड़े के मोजे पर हम मसाज कर सकते हैं। और अगर कपड़े का मोजा हो तो कपड़े के मोजे में मसा करने के लिए भी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, मोजा इतना मोटा हो कि वो खुद ब खुद पिंडली पर रुक जाए। वो रबड़ की वजह से ना तो रबड़ की वजह से हो, ना स्टेज की वजह से हो, ना पिंडली के मोटा होने की वजह से हो कि पिंडली मोटी है तो वहां रुक गया, ऐसा नहीं। बल्कि वो मौजा अपने खुद के मोटापे की वजह से वहां रुक जाता हो, पिंडली पर। दूसरी शर्त इसमें यह है कि पानी उसके अंदर दाखिल ना होता हो, या पानी उसके अंदर दाखिल होने के बाद बाहर ना निकलता हो। मसलन उसको पहनने के बाद अगर पानी में दाखिल हो जाए तो हमारे पैर अंदर से गीले ना हो। नंबर 3, ये कि उसको पहनकर कम से कम 4 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हों, जिसकी वजह से देखा जाएगा कि 4 किलोमीटर चलने के बाद अगर वो मोजा नहीं फटा है तो फिर तीनों शर्तें पाई जाती हों, तो तीनों शर्तें पाए जाने के बाद कपड़े के मोजे में भी वजू और मसा कर सकते हैं। अब मसा कैसे करेंगे? मसे का तरीका क्या है? मसे का तरीका यह है कि पूरे हाथ की उंगलियों को गीला करके दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ बाएं बाएं यानी कि पूरे हाथ की उंगलियों को गीला करके दाएं हाथ की उंगलियां दाएं पांव पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पांव पर रखेंगे। फिर उनको पिंडी की तरफ टखनों से ऊपर तक खींचेंगे। पिंडलियों की तरफ से पिंडलियों की तरफ, यानी पिंडली अपनी जो ऊपर पिंडली होती है उस तरफ को खींचेंगे टखनों की तरफ से, यानी टखनों के ऊपर तक खींचे उसको, पिंडली की तरफ टखनों से ऊपर तक खींचेंगे। पाँव पर अपनी उंगलियां तर करके सीधे हाथ की उंगली सीधे पाँव पर, उल्टे हाथ की उंगलियां उल्टे पाँव पर रखेंगे। और पाँव के ऊपर रखने के बाद फिर उनको पिंडली की तरफ टखनों से ऊपर तक टखनों से ऊपर तक खींचेंगे। ऐसे नहीं है बस टखनों तक ही कर दिया, टखनों से ऊपर तक पिंडली की तरफ खींचेंगे। फर्ज मिकदार मसे की फर्ज मिकदार यह है कि हाथ की 3 उंगलियों को मौजे के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं। ये फर्ज अदा हो जाएगा। हाथ की 3 उंगलियों को मौजे के ऊपर के हिस्से पे लगाने से हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। कम से कम इतना तो हम करें। लेकिन मसा टूटता किस तरीके से है? अगर हमने मसा किया तो जाहिर बात है मसा टूट टूट भी जाता है। तो मसा जो टूटता है, मसा इसलिए टूटता है कि अगर हमने मौजे को उतार दिया, हमने अगर मौजे को उतार दिया, या ये कि मौजा नहीं उतारा था लेकिन एड़ी बाहर निकल गई, तो उससे हमारा मसा टूट जाएगा। वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ मसा टूटेगा।
तो उसके लिए क्या करना है फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैर धोने पड़ेंगे, पूरा वजू लौटाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, या ये कि मौजा तो नहीं उतारा था, पिडली तो बाहर नहीं निकली थी, लेकिन मौजे की मसे की मुद्दत पूरी हो गई। मुद्दत कितनी है? मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। आदमी हम घर में रह रहे हैं, अपने मकाम पर रहते हैं, तो मुकीम के लिए 24 घंटे, 1 दिन और 1 रात। और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात, यानी 72 घंटे। मुसाफिर के लिए 72 घंटे। जब मुद्दत गुजर जाए तो मोजा उतार कर पाँव को धोना जरूरी हो जाता है, समझे? और जो मसे का जो वक्त शुरू होता है, मसे का वक्त शुरू होता है वुजू टूटने के बाद। जो वुजू करते हैं फिर उसके बाद जो मसा करते हैं, मसलन हमने मोजा पहना सुबह के 10 बजे, वुजू किया, यानी वुजू करने के बाद हमने मोजा पहना, गुस्ल करने के बाद, वुजू करने के बाद, मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद मोजा पहना 10 बजे, और वुजू टूट गया हमारा 11 बजे। तो अब जो हम वुजू करेंगे टूटने के बाद, तो उसके बाद फिर हम मसा करेंगे उस पर। तो हमने 11 बजे मसा किया वुजू पर, यानी पैरों पर मसा किया 11 बजे, तो अगले 11 दिन 11 बजे तक ही हमारा टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जिस वक्त मौजा पहना था 10 बजे, तो 10 बजे हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, बल्कि जिस वक्त में हमने मसा किया था, फर्स्ट मसा जो किया था, उसी वक्त हमारा अगले दिन वो वक्त खत्म हो जाएगा और मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो उस वक्त में हमारा मसा टूट जाएगा, तो उस वक्त हम अपने पैरों को धोना जरूरी है, समझे? अपने पैरों को धोना पड़ेगा। नंबर 5, अब आगे हमें दुआ है। दुआ नुकसान की दुआ है। जब भी कोई नुकसान हो जाए, किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो, जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान अगर होता है, तो दुआ को पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ है नुकसान के वक्त पढ़ने की दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबक मुकम्मल हो गया। बताए सबको समझ आ गया? जी समझ आ गया। सही समझ लेकिन आ मुफ्ती गया? जी समझ आ गया ये मुफ्ती जी। मसा का सवाल तरीका एक बार और बता दीजिए। इसका मसे का मतलब मोजे पे मसेगा। जैसे एक बार हमने तहारत पूरी कर ली, वजू भी बना लिया, बनाने के बाद में अब हमारा वजू टूट जाता है, तो हमने मोजे पहन रखे हैं, तो हम मतलब मोजे उतार के ही मतलब पैर धोएंगे या फिर उन्हीं के ऊपर ही मसा हो जाएगा? उन्हीं के ऊपर मसा हो जाएगा। उन्हीं के ऊपर मसा हो जाएगा। जी जी जज़ाकल्लाह। जी ये जो आपने जो मतलब मसा का जो तरीका बताया था कि हाथ गीले करके मतलब पैर की उंगलियों पे रख के और टखनों तक खींच लेना, ये तो सुन्नत तरीका था। और जो फर्ज तरीका है उस पे खाली हम मतलब वो उंगली पे ही रख दें, मतलब हाँ, हाथ गीला उंगली करके सिर्फ वैसे करके उंगली रख दें। अगर हमें 3 उंगलियां अगर हमने पैर के ऊपर रख दी तो हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। और उसको टखनों तक अगर ले गए तो सुन्नत अदा हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल का सेशन चल रहा है। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? ये सब गए, मुफ्ती साहब चले गए, मुफ्ती साहब चले गए। अल्लाह सवाल